to Veda's Tiny Talks. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वेदास टाइनी टॉक। आज से मैं बताऊंगा मैं पूरे दिन भर क्या करता हूँ। मायू, मैं दिन भर क्या करता हूँ। और आप देखोगे मैं दिन भर क्या करता हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं उठ चुका हूँ। हगदा 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 हगदा। तो दोस्तों मेरी हो गई है सुबह और यहाँ पर मुझे छींके आना शुरू हो गया। फिर मेरी नानी मुझे हंसाने लगी और मैंने कहा आप रुको जरा, पूरे दिन मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मेरा टारगेट था ये बेड। मैंने इसे पूरी खोलने की कोशिश की, सोचा कि क्या करूं पूरे दिन भर क्या करूं। फिर मैंने कहा चलो ज़मीन में चलते हैं और थोड़ा सा खेलू करूंगी मैं अपने साथ, बुजू के साथ और अपने छोटे छोटे टॉयज़ के साथ। बट ज़्यादातर मैं अपने हाथों से खेलती हूँ क्योंकि अभी मैं बहुत छोटा बेबी हूँ ना, इसीलिए। फिर मैं गई एक्सप्लोर करने के लिए और उससे पहले मैंने मुंह में रख ली थोड़ी सी चपाती और उसे मैं चबाने लगी क्योंकि अब मैं सब कुछ खा सकती हूँ। चलो जी, अब चलते हैं दरवाजे की तरफ। यहाँ से मैं चाहती तो हूँ मैं बाहर जाऊँ, पर ये दरवाज़ा खोलना मेरे बस की बात नहीं है। फिर मैंने अपने भाइयों को अपने पीछे खड़ा किया और मैं और ब्रूजो भैया दोनों दरवाजे की तरफ देखने लगे क्योंकि उन्हें भी घूमने जाना होता है और मुझे भी। पर ब्रूजो भैया ने कहा कि तू अकेले ही कर ले। मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, मैं तो छोटा बेबी हूं, मैं कैसे एक्सप्लोर करूंगा। अब मैंने सोचा मैं क्या करूं, मैं अपने ही हाथों से खेलने लगा। मम्मी मुझे आवाज़ मार रही थी मायू, बट मैंने सुना ही नहीं। और फिर मैंने सोचा ऐसे करते हैं भाइयों को ही परेशान करते हैं। फिर नानी ने मुझे पकड़ के नहला दिया और मुझे इतना रोना आया कि मैंने रोना शुरू कर दिया। फिर नानी मुझे आ वाला गेम खिलाने लगी। ऐसे मुझे उल्लू बनाते हैं सारे के सारे और फिर मुझे हंसना ही पड़ता है। मम्मी ने कहा नाव के बाद पूजा करना तो बहुत ज़रूरी है। तो मैंने भी सोचा चलो थोड़ा सा घंटी मैं भी बजा देती हूँ। आने के बाद मेरी एनर्जी लेवल तो डबल हो चुकी थी। मैंने सोचा अब क्या करूँ, तो मैंने नानी का बेड खोदना शुरू कर दिया। वहाँ पर मैंने बहुत मस्ती की और मेरी मम्मी मुझे यहाँ पर पढ़ाने लगी थी। पढ़ा रही थी 1 2 3 4 1 2 3 4। पता नहीं क्या करती रहती हैं दिन भर। अभी तो मैं छोटा सा बेबी हूँ, अभी मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और मम्मी यहाँ मुझे गेम खिला रही थी, मच्छी फिश कुछ तो बोल रही थी। अभी मुझे अच्छे से समझ नहीं आता है ना कि वो बोलती क्या है। कुछ बोल रही थी बट मेरा ध्यान तो सिर्फ उनके फिंगर्स पे था, तो मैं सिर्फ हंस रहा था। फिर मम्मी ने कहा चलो इट्स स्टडी टाइम और अब स्टडी करते हैं। जैसे 1 3 4 5 1 2 3 4 5। जंपिंग करो। लड्डू को कैसे लग रहा है बताओ ना तुझे जंपिंग करके कैसे लग रहा है। चलो जी, अब मुझे बहुत भूख लग गई है तो नानी को मैंने कहा कि मुझे खाना खिलाओ। तो नानी मुझे खिलाने तो लगी बट मस्ती रुकनी नहीं चाहिए, इसलिए मैं सारा कुछ बाहर भू करके निकालता रहा और सबको परेशान करता रहा। वही तो मेरा काम है ना, दिन भर भू 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 और खाना निकालो थू थू थू। अब चलो खाना खाकर तो एनर्जी लेवल बढ़ गया, तो मम्मी मेरे साथ खेलने लग गई गेम छुपम छुपाई का। और मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं खुद को ही देख के इतना एक्साइटेड हो गया कि मैंने अपने हाथ हिलाना शुरू कर दिया। मेरा फेवरेट गेम तो अपने हाथों से ही खेलना है। तो चलो अब मेरे साथ एक्सप्लोर करो हमारा ड्राइंग रूम। मैंने भी आज इसे पहली बार एक्सप्लोर किया है अपने चलने के बाद। यहाँ पर मैंने देखा कुछ सोफे रखे हुए हैं, तो मैंने सोचा चलो इनमें चढ़ा जाए, पर अभी तो मैं चल नहीं सकता हूँ ना। तो मैंने सोचा अब कैसे मैं इनमें चढ़ूँ।
कोशिश तो मैंने बहुत की बट मैं चढ़ नहीं पाया। मेरे पैरों को देखो, मैंने इन्हें उठाने की पूरी कोशिश की है बट मैं तब तक चलता रहूँगा जब तक मैं पहुँच न जाऊँ। फिर मम्मी ने ही मुझे ऊपर सोफे में पटक दिया। अब यहाँ से तो ऊपर का सफ़र मैं अकेले तय कर सकता हूँ। तो मैंने लगाया दिमाग और मैं स्लोली चढ़ने लगा ऊपर। देखा दोस्तों, मेरे अंदर कितना ज़्यादा दिमाग है और मैं ऊपर खतरों के खिलाड़ी की तरह चढ़ने लगा। तो रोहित जी, मैं आ रहा हूँ अगले सीज़न में आपके खतरों के खिलाड़ी में। इसके बाद तो मेरी मम्मी भी परेशान हो गई थी कि ये दिन भर सोती क्यों नहीं है। हाँ दोस्तों, मैं पूरे दिन भर नहीं सोती हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ यही सब करती हूँ। अब देख लो मैं कितनी ज़्यादा मेहनती हूँ, पूरे दिन सिर्फ ये इतना सारा काम करती हूँ। फिर मैंने सोचा बाहुबली की तरह ये टेबल उठाया जाए, पर कहाँ मेरे नन्हे हाथों से मैं इसे उठा पाऊँगी। फिर मैंने थोड़ी देर की चलने की प्रैक्टिस, क्योंकि अभी मुझे कुछ ना कुछ पकड़ के चलना होता है। उसके बाद मैं थोड़ा सा थक गई लड्डू जी थी। जाएंगे इस बार खतरों के खिलाड़ी में। लड्डू जी आप जाओगे? जाओगे? आजो। तो इसके बाद मेरी मम्मा ने मुझे थोड़ा सा घुमाया, क्योंकि मैंने रोना शुरू कर दिया था, वो भी ज़रूरी है ना दोस्तों। फिर ब्रूजो भैया की पूंछ खींच के मैंने उन्हें परेशान कर दिया। वो मुझसे बहुत ज़्यादा दूर भागते हैं, क्योंकि मैं उन्हें दिन भर बहुत परेशान करती हूँ। फिर हो गया शाम का टाइम और नानी मुझे लेकर गई घुमाने पे, यानी कि कहाँ ले वॉक जाना पे। है? और वॉक करते करते मुझे अपने अड़ोसी पड़ोसी सारे मिले, जो कि पता नहीं क्या क्या बता रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये बोल क्या रहे हैं और मैं इन्हें टुकुर टुकुर करके देख रही थी। फिर वो भी चले गए और मैं भी चली गई मंदिर। सुबह भी मंदिर, शाम को भी मंदिर। पता नहीं मुझे कितना भक्त बनाएंगे ये लोग, इन्हें समझ नहीं आता है, मैं तो बच्चा हूँ। फिर मुझे सबके दर्शन करवाए, मैंने सबके दर्शन करे, बट मुझे यहाँ बहुत मज़ा आता है। मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं घर वापस जाऊँ, क्योंकि यहाँ मैं कहीं भी भाग सकता हूँ। फिर पंडित जी ने लगाया मेरा टीका और मेरी नानी के भी टीका। फिर मम्मी ने बोला चलो घर चलो, बट मेरा मन नहीं था दोस्तों घर जाने का। मुझे ये लोग ज़बरदस्ती घर ले आए, कहा तू आजकल बहुत आवारा हो रहा है। फिर मम्मी ने भी मुझे पकड़ा और सीधे घर की तरफ ले आए। पहले मैंने नंदी बाबा जी को बाय बोला और फिर मैं चुपचाप नानी के साथ घर वापस आ गया। दोस्तों आज का व्लॉग इतना ही, क्योंकि अगर रात का व्लॉग भी बनेगा ना तो शायद ये व्लॉग डबल और ट्रिपल हो जाए। अगर आपको अच्छा लगा डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय दोस्तों।